नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आपसी भाईचारे का त्योहार ईद उल फितर उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मुस्लिम परिवारों को पूरे साल पाक रमजान महीने का आखिरी में होने वाले इस त्योहार का पूरे साल इंतजार रहता है। एक तरफ बड़े बुजुर्ग अल्लाह के इबादत कर गुनाहों की माफी के लिए रमजान का इंतजार करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं और बच्चों में ईद पर नए कपड़ों, ईदी और पकवानों को लेकर ईद का इंतजार रहता है। वैसे तो बीती शाम ईद का चांद दिखने के साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों में आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने की शुरुआत हो गई। साथ ही आधी रात के बाद तमाम शहरों के खरीदारों ने बाजारों को गुलजार बनाए रखा। महानगरों, शहरों, कस्बों और गांवों में इस त्योहार की खासी धूम रही। सुबह भोर पहर से ही महिलाओं ने जहां दस्तरखान में मेहमान नवाजी के लिए पकवान तैयार करने शुरू कर दिए, तो वहीं पुरुष, खासकर युवाओं और बच्चों ने नहा धोकर नमाज में शामिल होने के लिए सजना संवरना शुरू कर दिया। सुबह 6 बजे से ही लगतक लिबासों में नमाजियों ने नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों का रुख करना शुरू कर दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारी के प्रति संकल्पबद्ध सीएम योगी के निर्देश पूरे प्रदेश में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी सुबह से शांतिपूर्वक नमाज अदा कराने को सक्रिय नजर आए। शासन के निर्देश पर मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत ज्यादातर स्थानों से सड़कों पर नमाज न अदा होने की जानकारियां मिल रही हैं। कुल मिलाकर अब तक सभी जगह से अमन की खबरें मिल रही हैं। नमाज अदा कर मुस्लिम भाइयों ने कौम के साथ साथ मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी हैं। इस्लाम में फर्ज जकात खैरत निकालकर जरूरतमंदों के साथ ईद की खुशियां बांटना शुरू किया। इसी के साथ जारी हुआ एक दूसरे को मुबारकबाद देने का सिलसिला न सिर्फ अब तक जारी है, बल्कि अगले कुछ दिनों भी ये जारी रहेगा। निश्चित तौर पर त्योहार हंसी खुशी का पैगाम लेकर आते हैं, इसीलिए ईद ही नहीं, समय समय पर होने वाले तमाम त्योहार राजी खुशी संपन्न होने चाहिए। ऐसा कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध सहित अन्य धर्मावलंबियों को एकता और भाईचारे की मिसाल कायम रखनी चाहिए। वास्तव में सामाजिक सुकून सभी को विकास पथ पर अग्रसर करता है। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कानपुर, लखनऊ, संभल, हरदोई, अलीगढ़ के संवाददाताओं से भी जानेंगे कि आखिर किस तरह से हंसी खुशी के साथ ईद का ये पर्व आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बुलंदशहर, रायबरेली, बांदा, कन्नौज, हमीरपुर, अमरोहा, हरदोई और आगरा से हैं, जहां लोगों ने गले लगाकर एक दूसरे को ईद उल फितर की बधाई दी है और ईद पर भाईचारे का संदेश देने का प्रयास किया गया। ईद के पर्व को देखते हुए एक तरफ जहां अलग अलग जगहों पर विशेष सुरक्षा भी देखने को मिली है, तो वहीं उत्साह और उमंग के साथ में मुस्लिम भाइयों ने इस त्योहार को मनाया है। और देश भर में खुशियों का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। बुलंदशहर से पहली तस्वीर है जहां नमाज अदा की गई। पुलिस प्रशासन लगातार मौजूद रहा है। रायबरेली में भी जो आला अधिकारी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, सभी जगहों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था खास तौर पर बढ़ाई गई है। हमारे साथ में अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिवा शर्मा लखनऊ से संवाददाता हैं, अनिल मीणा अलीगढ़ से हैं, रईस अलवी संभल से जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में, अंबुज मिश्रा हरदोई से हैं और सारिका गुप्ता हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुकी है। सबसे पहले लखनऊ से शुरुआत कर लेते हैं। शिवा हमारे साथ में। शिवा, लखनऊ में आज ईद का त्योहार मनाया गया, नमाज अदा की गई, लेकिन क्योंकि नवरात्रि और ईद का पर्व एक साथ है, इसके चलते विशेष सुरक्षा के इंतजामात पुलिस ने किए हुए हैं। कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, सड़कों पर नमाज ना हो ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन खबरें फिलहाल ये मिल रही हैं कि सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण ईद का पर्व मनाया जा रहा है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? बिल्कुल गरिमा, आज मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा विशेष दिन है। ईद का त्यौहार है और सुबह से ही जो अलग अलग ईदगाह थे, मस्जिदें थी, उसके बाहर भारी मात्रा पे पुलिस बल तैनात था। जो प्रशासनिक अफसर थे वो हर चीज़ों पर मुस्तैदी रखे हुए थे और उसी के चलते जो अलग अलग समय पे ये जो नमाज है वो अदा कर ली गई है। हम इस वक्त लखनऊ की ईदगाह के बाहर मौजूद हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया का ईदगाह है जहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा लोग
नमाज अदा करने आते हैं और उससे कुछ ही देर पहले यहाँ पर भारी तादाद में लोगों ने नमाज अदा की है। जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अजय राय हो, दिनेश शर्मा हो या फिर ब्रजेश पाठक हो, सभी यहाँ पर लोग आए थे और यहाँ पर ईद की मुबारकबाद सभी लोगों को दी थी। और ज़रूर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि भाईचारा की जो एकता है, गंगा जमनी जो तहजीब है, वो किस तरीके से होती है, और उसी के तहत सभी लोगों ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और उसके बाद यहाँ से चले गए हैं। जो कि नवरात्रि का त्यौहार है और ईद का भी त्यौहार है, इसलिए जो विशेष सुरक्षा के जो इंतजामात थे वो प्रशासन की तरफ से रखे गए थे। अलग अलग इलाकों में जो बैरिकेडिंग्स थी वो लगाई गई थी। जो पुलिसकर्मी के अफसर थे वो ग्राउंड जीरो से सुबह से ही मौजूद थे। लखनऊ का ईदगाह हो या फिर टीले वाली मस्जिद हो या फिर बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर जो मस्जिद है, वहाँ पर सभी जगहों पर जो भारी तादाद में जो लोग नमाज पढ़ने आते हैं, सभी लोग शाकुशल नमाज पढ़ के अपने घर जा चुके हैं। और ज़रूर कहा जाएगा कि जो ईद की सुबह की नमाज थी और दोपहर तक की जो नमाज थी वो पूरी तरीके से शाकुशल संपन्न हुई है। ठीक है शिवा, लौटेंगे आपके पास में। और संवाददाता भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता सारिका गुप्ता हैं, संवाददाता कानपुर से। सारिका, कानपुर से क्या अपडेट है? ईद की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से अदा की गई है। मुस्लिम भाई बहनों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी है। बताया जा रहा है कि भाईचारे का संदेश देने का सबसे बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से कानपुर शहर की अगर बातचीत करी जाए तो कानपुर शहर में सुबह से ही लगभग एक हफ्ते से प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही थी। और जिस तरीके से शासन की गाइडलाइन आई थी कि कोई भी नमाजी जो है सड़क पर नमाज अदा नहीं करेगा, बखूबी इस आदेश का पालन यहाँ कानपुर शहर में दिखाई दिया है। प्रशासन द्वारा कड़े निर्देश दिए गए थे और जितनी भी ईदगाह थी, बड़ी ईदगाह हो या फिर कोई भी गली या फिर मोहल्ले की ईदगाह हो, वहां पर प्रशासन द्वारा काफी चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही थी। बड़ी ईदगाह पर पूरे प्रशासनिक अमला मौजूद रहा है और सुबह यानी यहाँ पर 2 पाली में नमाज अदा करी गई है। पहली पाली में लगभग लाखों लोगों ने, 1 से 1.5 लाख लोगों ने यहाँ पर सुबह 8:30 बजे वाली नमाज अदा करी और उसके बाद जो है यहाँ पर 1 से 9:30 बजे की जो नमाज थी वो अदा करी गई है। लोगों की जो जनसंख्या है उसको देखते हुए 2 पालियां शिफ्ट करी गई थी ताकि लोगों को नमाज जो है सड़क पर ना पढ़ना पड़े, बल्कि ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। और यही वजह रही है कि शासन की जो मंशा रही है उसके चलते जो है ईदगाहों पर नमाज पढ़ी गई है। और प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर रहा है। जो टेंट लगाए गए थे वहां पर बाकायदे 3 घंटे तक कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और सीपी अखिल कुमार के साथ साथ ज्वाइंट सीपी हरिश्चंद्र जो है मौजूद रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करी जा रही, ड्रोन कैमरे उड़ाए गए हैं, उनसे भी निगरानी करी जा रही। बिल्कुल, सुरक्षा के लिहाज से बड़े कदम उठाए गए हैं। पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट पर है। सारिका, हम देख रहे हैं कि लगातार पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है ताकि हिंदुओं का पर्व नवरात्रि और मुस्लिमों का पर्व ईद जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके। रईस अलवी का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता संभल से जुड़ चुके हैं। रईस, हम देख पा रहे हैं कि संभल में भी उत्साह और उमंग के साथ में ईद का ये त्योहार मनाया जा रहा है और नमाज अदा कर ली गई है। नमाजियों में किस कदर उत्साह और उमंग देखने को मिली? बताया जा रहा है कि आज बाजार जो है वो गुलजार नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा, जिस तरह से एक माह जो है पूरा पाक का महीना आता है और सभी मुसलमान जो है 1 महीने के लिए पूरे रोजा रखते हैं, इबादत करते हैं, मस्जिद तो खचाखच भरी जाती हैं। उसी क्रम में एक महीने में एक बार जो है ईद जो है साल में भी आती है और रमजान के आखिरी महीने में भी आती है। तो एक बड़ा त्योहार जो है ईद उल फितर का माना जाता है। बढ़िया नेकियां इसमें मिलती हैं। अगर मुसलमान की माने तो इसमें बढ़िया नेकी मिलती है। पूरे रमजान का महीना होता है, पूरे इबादत का महीना होता है, मुसलमान पूरे इबादत करते हैं। उसके बाद जाकर जो है ईद का जो है त्योहार बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाते हैं और भाईचारे के साथ मनाते हैं। आप जैसे जानते हैं कि संभल एक संवेदनशील इलाके में आता है और जिस तरह से संभल में कल रात्रि जैसे चांद दिखा और चांद दिखते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और लगातार प्रशासन ने जो रात्रि में ही, रात के 2 बजे हो या 1 बजे हो, रात्रि में ही ईदगाह की मस्जिदों की चेकिंग शुरू कर दी, जिससे कोई अफवाह या कोई अनहोनी ना हो सके। उसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर हो गया था। लगातार ड्रोन कैमरे की निगरानी से, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी से जो है स्वास्थ्य लगातार जो है प्रशासन देख रहा था। जिस तरह से किसी प्रकार की कोई अनहोनी, इसको लेकर वहां पर सभी को जो जियो रमन बरस साहब है उन्होंने भी जुमा नमाज अदा की है आज ईद उल फितर की। और वहां पर कड़ी सुरक्षा के विषय भी जो आरएएफ के जवान से पीएसएफ के जवान, स्थानीय पुलिस के साथ साथ डीएम और एसपी भी लगातार जमीनी स्तर पर निरीक्षण करते रहे। शांतिपूर्ण तरीके से जो है भाईचारे के साथ जो ईद उल फितर की नमाज जो आज अदा की गई थी। जिस तरह से आप देख रहे हैं भाईचारे के साथ एक दूसरे को गले मिलाकर जो है
मुबारकबाद दे रहे थे, भाईचारे का संदेश दे रहे थे। एक संबल में एक बहुत बड़ी तादाद उत्सव का त्योहार जो है देखने को मिला है। जिस तरह से संबल एक हिंसा की वजह से एक जाना जाता है, आज कहीं ना कहीं उससे संबल में भाईचारे के साथ, त्योहार के साथ जो ईद उल फितर की जो नमाज जो अदा की गई थी शांतिपूर्ण तरीके से। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में और संवाददाता भी लगातार बने हुए अलीगढ़ से हमारे साथ में अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, अलीगढ़ में ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। हम देख रहे हैं कि सुरक्षा के जो इस बार है वो बहुत खास इंतजाम किए गए, क्योंकि नवरात्रि का पर्व और ईद का पर्व एक साथ पड़ रहा है। ऐसे में मंदिरों के बाहर भी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और मस्जिदों के बाहर भी कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिली हैं। किस तरीके से नियमों और निर्देशों का पालन करते हुए दोनों ही त्योहार मनाए जा रहे हैं अलीगढ़ में? जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ की अगर बात करते हैं, बिल्कुल वाकई कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ईद का त्योहार भी आज के दिन ही मनाया जा रहा है और नवरात्रि के त्योहार को लेकर बात है। नवरात्रा की ब्रह्मचारिणी माता की पूजा भी की जा रही है, उसी को लेकर अगर बात करें तो जनपद अलीगढ़ में जो बड़ी शाहजहां जो शाही ईदगाह है, उस पर अगर बात किया तो 2 पालियों में नमाज की थी और नमाज अदा करने के बाद अगर बात किया तो नमाज मुकम्मल होने के बाद में अगर बात किया तो एएमयू यूनिवर्सिटी की जो जामा मस्जिद है वहाँ जो नमाज पढ़ी थे, तो वहाँ के जो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वहाँ के जो वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने काली पट्टी बांधकर वहाँ कहीं ना कहीं विरोध जरूर जताया था। लेकिन अगर बात किया उन्होंने जो विरोध जताया था वो विरोध सिर्फ नमाज पढ़ते समय ही उन्होंने जताया, क्यों नहीं उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर और सरकार से इस तरह की नाराजगियों को लेकर कुछ मांगे थी, उनको लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी मांगों को रखा था। लेकिन अगर बात की जाए लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी, कोई भी नमाजी सड़क पर नमाज नहीं करेगा। उसको लेकर बात की जाए, जनपद अलीगढ़ के तमाम मस्जिदों पर चप्पे चप्पे में पुलिस बल तैनात किया गया, कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम की बात की और जो शाहजहां गांधी पार्क थाना है, थाना क्षेत्र में आती है शाहजहां जो ईदगाह है, उस वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ डीएम, एसएसपी और अगर डीआईजी और कमिश्नर वहाँ टेंट लगाकर वहाँ मौके पर है। अगर बात किया तमाम जितने भी मस्जिद सभी को ड्रोन कैमरों की निगरानी करी गई और कैमरे लगाए गए, कोई भी अफवाह ना फैले, क्योंकि जो अलीगढ़ जो जिला है वो सेंसिटिव जिला है। वो लगातार अगर जनपद अलीगढ़ की अगर बात करें तो अलीगढ़ में बहुत ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। किसी तरह की कोताही बरतने के लिए पहले ही जो डीआईजी प्रभाकर चौधरी है और जो कमिश्नर लगातार अगर बात किया देर रात तक उन्होंने तमाम मस्जिदों की अगर बात किया ईदगाहों को निरीक्षण किया था। और निरीक्षण करने के साथ साथ तमाम जो अलीगढ़ थे जितने भी उनके लिए सख्त निर्देश दिए थे, किसी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। तो लापरवाही के साथ साथ पुलिस के अधिकारियों के साथ डीआईजी ने की थी। और तमाम अगर धर्म गुरुओं की बात करें तो दोनों ही समुदाय के, चाहे हिंदू समुदाय के हों या मुस्लिम समुदाय के, सभी धर्म गुरुओं से भी उन्होंने पहले ही तमाम प्रशासन के लोग मीटिंग कर रहे थे, जिससे भी किसी तरह की कोई अफवाह ना फैल सके। उसको लेकर बात करें तो नमाज जो अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में नमाज पूरी तरह से सफल हो गई है। तमाम मस्जिद के सभी पे नमाज पढ़ी जा चुकी है और सभी लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी है। और चाहे बच्चे जो अलीगढ़ के जो डीएम, एसएसपी सभी ने मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी है। और लगातार देखा जा रहा है कि जो ये जो त्योहार है और जो यहाँ के जो अगर बात की जाए मुतबिल है, जो उन्होंने भी कहा है कि ये जो त्योहार है, ईद का जो त्योहार है, ये भाईचारे का त्योहार है, अमन और शांति का त्योहार है। तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि किसी तरह का इस त्योहार ठीक है, बिल्कुल इस त्योहार को धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। रुक कर लेते हैं संवाददाता का अंबुज मिश्रा हरदोई से हमारे साथ में है। अंबुज का रुक कर लेते हैं। अंबुज, हरदोई में किस तरीके से ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, कितने इंतजाम पुलिस की ओर से किए गए हैं, क्या स्थितियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ईद का जो त्योहार है बेहद ही खास त्योहार होता है। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय आज के दिन का काफी इंतजार करता है। काफी दिनों के बाद 1 महीने का व्रत रखने के, रोजा रखने के बाद मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके द्वारा आज ईद उल फितर की जो नमाज थी 8:30 बजे अदा की गई बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से। हरदोई जनपद में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की निगरानी में ईद की जो नमाज थी वो अदा करने का कार्य किया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश प्राप्त हुए थे, उस निर्देश पर हरदोई पुलिस पूरी तरीके से खरा उतरती हुई दिखाई दी। हरदोई शहर से लेकर कस्बे में, ग्रामीण क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस जो थी मुस्तैद थी और कड़ी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम के बीच में हरदोई जनपद में नमाज अदा कराने का कार्य किया गया। वहीं जो ईद की नमाज अदा करने के बाद जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके द्वारा एक दूसरे के गले मिलकर ईद की बधाइयां दी गई और देश को जो है एक
वो किया गया है कि देश जो है हमारा अग्रिम आगे की ओर बढ़ता रहे। पीएम नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से सपने हैं कि हम सब लोग जो एक साथ मिलकर रहें, उसको लेकर भी हरदोई जनपद के जो धर्म गुरु हैं और उनके द्वारा अपील की गई है कि जनपद में जिस तरीके से पहले से चली आ रही गंगा जमुना तहजीब जो है हरदोई जनपद में प्रति वर्ष देखने को मिलती है, उसी तहजीब को जिंदा रखने के लिए धर्म गुरुओं की तरफ से भी अपील की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा विभिन्न टीमों का गठन किया गया था। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की गई थी और जो ईदगाह थे, मस्जिदें थी, वहां पर जो नमाज अदा की जा रही थी उसको लेकर ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी की गई थी। अपील की गई थी पहले से भी हरदोई पुलिस के द्वारा, क्योंकि नवरात्रि का त्योहार भी है और दोनों त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस जो है कई दिनों से सक्रिय नजर आ रही थी। पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने एक निर्देश जारी किया हुआ था कि जनपद में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हुड़दंगी है या ईद या नवरात्र के त्योहार पर किसी भी तरीके का उपद्रव करता है तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के द्वारा जनपद बिल्कुल लगातार जो पुलिस अधीक्षक हैं वो एक्टिव नजर आए। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलग अलग जगहों पर सख्त सुरक्षा जो है वो मुहैया कराता हुआ दिखाई दिया है। शिवा का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, लखनऊ से लगातार बने हुए हैं। शिवा, लखनऊ की कुछ मस्जिदें हैं जहां पर जो संवेदनशील मानी जाती हैं, आज भले ही ईद का त्योहार है लेकिन बताया जा रहा है कि उन जगहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है, वहां पर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि इस त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से मनाया जा सके। बिल्कुल गरिमा, शासन की तरफ से निर्देश पहले ही दिए गए थे कि इंटेलिजेंस और पुलिस यूनिट दोनों ही साथ में मिलकर के उन संवेदनशील इलाकों की निगरानी करें जहां पर माहौल बिगड़ने की एक परसेंट भी अगर उम्मीद होती है। तो ऐसे इलाके हैं, लखनऊ का जो पश्चिमी इलाका है वो पुराने लखनऊ के तर्ज पर उसको कहलाया जाता है, चाहे वो ताल कटोरा हो, बाजार खाला हो, ठाकुरगंज हो, चौक हो, बाजार खाला हो, इस तरीके के जो इलाके हैं यहाँ पर जो पड़ने वाली मस्जिदें हैं, जो ईदगाह हैं, वो संवेदनशील जोन में ही आती है। इसलिए मजिस्ट्रेटियल अधिकारियों के साथ साथ पुलिस, कमांडो और इंटेलिजेंस की यूनिटें लगाई गई थी। बाकायदा ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी क्योंकि जितनी भी हाइट से निगरानी होगी उतना ज़्यादा आपको क्लियर होता है कि आखिरकार ग्राउंड पे क्या चल रहा है। इसीलिए जो इन सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था, आज से ही नहीं 2-3 दिन पहले से एक्सरसाइज पूरी की जा रही थी और आज इसको अमल में लाया गया। इसलिए हमने देखा कि जो संवेदनशील इलाके थे वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। इंटेलिजेंस के जो इनपुट थे, जो शेयर किए गए सिविल पुलिस को, जो अधिकारियों को, उस पर अच्छी तरीके से काम किया गया। जो अराजक तत्व थे या यूँ कहे जो असामाजिक तत्व थे उन पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उनका 151 में चलाने की कार्रवाई की गई है। तो इन सब की अगर प्रिवेंटिव कार्रवाई अगर पुलिस की तरफ से की जाती है तो किसी भी तरीके का त्यौहार, किसी भी तरीके की नमाज जो है वो शाकुशल संपन्न की जाती है। और वही कोशिश लखनऊ पुलिस प्रशासन ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर मिल करके की है और शाकुशल जो सुबह से लेकर के दोपहर तक की सारी नमाजें पुराने लखनऊ में थी वो पूरी अच्छी तरीके से हुई है और किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। रईस अलवी हमारे साथ में, हमारे संवाददाता संभल से लगातार बने हुए, इनका रुख करते हैं। रईस, आपके आसपास अगर कुछ लोग मौजूद हैं तो उनसे भी बात कर सकते हैं। ईद को लेकर कितना उत्साह उन लोगों में देखने को मिला है? देखिए मैम, मेरे आसपास से कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से ईद उल फितर की नमाज आज शांतिपूर्ण संपन्न हुई थी, जिस तरह से शासन के आदेश थे कि छतों पर नमाज अदा नहीं की जाए और रोडों पर नमाज अदा नहीं की जाए, तो कहीं ना कहीं संभल में जो है शासन के आदेश का पालन करने को मिला है और देखने को मिला है। जिस तरह से ईदगाह परिषद में ही नमाज अदा की गई थी, जहां मस्जिद है मस्जिद ग्राउंड में ही नमाज अदा की गई थी, छतों में नमाज अदा नहीं की गई थी और सड़कों पर भी नमाज अदा नहीं की गई। जिस तरह से शासन प्रशासन ने लगातार अपील की थी कि आप जो है जो शासन की नीति है, शासन के आदेश है, उसका पालन करें, तो उसी क्रम में जो है शांतिपूर्ण तरीके से ईद उल फितर की नमाज जो अदा की गई थी, सभी मस्जिदों में शांतिपूर्ण, ईदगाह हो या मस्जिदें हो या शाही जुमा मस्जिद हो, उसमें भी जो है नमाज अदा की गई थी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई थी, किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो उसको लेकर पुलिस प्रशासन रास्ता ही अलाउड कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन लगातार ये चुनौती में था कि कहीं ना कहीं को पुलिस को चुनौती लगातार मिल रही थी। संभल की हिंसा हो गई थी, हिंसा को देखते हुए पुलिस को एक बड़ी चुनौती थी किस प्रकार से संभल में जो है ईद उल फितर की नमाज जो अदा की जाए। लेकिन फिलहाल जो पुलिस जो है जीरो लॉन्च पे जाकर जो है जीरो ग्राउंड पर जाकर पुलिस ने जो शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की और भाईचारे के साथ एक जो दोनों गले मिलकर एक संदेश देश को दिया कि आज संभल में एकता और भाईचारे का संदेश इसमें कायम है। जी
ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और संवाददाता अनिल भी हमारे साथ में अलीगढ़ से है। अनिल, एक तरफ ईद का जो त्योहार है वो बड़े बुजुर्ग जो मुस्लिम खासतौर पर समुदाय से हैं वो इंतजार करते हैं, क्योंकि नेमत का महीना माना जाता है, इबादत का महीना माना जाता है। लेकिन बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों और युवाओं को भी इस महीने का खास इंतजार रहता है, क्योंकि एक तरफ तरह तरह के पकवान, ईद की सिवैयों की खास रौनक जो है वो देखने को मिलती है। जो मुस्लिम बाजार है खासतौर पर वो गुलजार नजर आते हैं, और ईदी के लिए बच्चों में जो उत्साह देखने को मिलता है वो भी अलग ही होता है। मैंने कहता मैं आपको बता दूं, अगर अलीगढ़ की बात करते हो, जिस तरह से देखा जा रहा है, जिस तरह से जो ईद की जो नमाज है, एक महीने जिस तरह से जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, एक महीने से अपना व्रत रखते हैं, और व्रत रखने के बाद अगर बात की जाए जिस तरह से आज की आवाज नमाज पढ़ी गई है, उसको लेकर अगर बात किया, जो बुजुर्ग है वो तो दुआ करते हैं, लेकिन अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में भी काफी देखने को मिलाया गया था, देखा जा रहा था कि जो अलीगढ़ है उसकी माहौल फिट है। और अलीगढ़ में अगर जिस तरह से शासन के द्वारा जो लगातार अपील की गई थी कि शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं समुदाय के लोगों ने उस बात को माना, और मानने के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के प्रधानमंत्री कुमार ने पहले ही शर्त दिए थे, किसी तरह की कोई भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो उसको लेकर के अगर बात की जाए कि जो गांधी पार्क जो थाना क्षेत्र है उसमें ताजा माल जो ईदगाह है उसमें काफी तादाद में, लाखों की तादाद में समाज के लोग एकत्रित होकर पहुंचे थे, जिससे कि इसमें नमाज पढ़ी जा सके। लेकिन वहाँ अगर अंदर लोग पूरा नहीं आने की वजह से उसको 2 शिफ्टों में नमाज को पढ़ा गया, और वहाँ दोनों ही जो वालियों में जिस तरह से जो नमाज पढ़ी गई तो वहाँ नमाज संपन्न होने की अगर बात की जाए तो वहाँ लोगों ने एक दूसरे के साथ गले मिलकर बिल्कुल एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई देते आज नजर आए हैं, और शांति और अमन की दुआ भी मुस्लिम भाइयों की ओर से की गई है। ईद का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में देश भर में आज मनाया जा रहा है। शुक्रिया आप सभी संवाददाताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही ईद, आज नमाजियों ने नमाज अदा की है मस्जिदों में जाकर। और साथ ही आपको बता दें कि देश भर में ईद के चलते कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मस्जिदों के आसपास भी की गई है। पूरी तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो मुस्तैद नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको हम अलग अलग जगहों से दिखा रहे थे। खुशियों को लेकर आपको बता दें कि देखिए बच्चों में खुशियां नजर आई हैं, और खुशियों का त्योहार ईद आज बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है। देश भर में ईद की धूम नजर आ रही है। नमाजियों ने नमाज अदा की है। शुक्रिया शिवा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो उत्साह और उमंग से लगातार ईद मनाई जा रही है। ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे थे। तो ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, और नमाज अदा करने के बाद अब लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।